है। मत्स्य पुराण में वर्णन है, जिसके घर में शिव का महाअभिषेक होता है उसके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में शालराम भगवान की पूजा होती है उसके घर में पितृ दोष नहीं रहता। यह वर्णन हमारे मत्स्य पुराण बड़ा अद्भुत है, उसमें कुछ वास्तु की बात कही गई है। कल मैंने आपको एक बात बोली थी, वो मैंने मत्स्य पुराण से ही बोली थी कि रहने के लिए गौमुखी घर और कारोबार के लिए सिंहमुखी घर। उसी में एक बात और वर्णित की गई है कि जब तक तुम्हारे घर में खिड़कियां किवाड़ नहीं लग जाते तब तक उस घर का गृह प्रवेश मत कीजिए। उसी में वर्णन है कि होली का पहला त्योहार पड़ रहा है तो उस घर में गृह प्रवेश मत कीजिए। होली से पहले घर में और कोई फंक्शन हो जाए, उत्सव हो जाए, बच्चों की शादी होने के लिए जा रही है, उससे पहले गृह प्रवेश कर लें, क्योंकि नववधू घर में आई है, उसके चरण उस घर में जमीन जैसे ही उसके चरण को छूती है, उसके चरण जैसे ही जमीन पर पड़ते हैं पितर अति प्रसन्न हो जाते हैं। नए घर में बहू का, नए घर में गुरुजन ब्राह्मणों का आना इतना बड़ा सुखद बताया गया, इतना बड़ा दिव्य बताया गया। बच्चों का जन्म, बहू का आगमन। देखो, एक मैं कहीं किसी ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था कि यदि किसी की गमी हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो 1 साल तक आप कोई भी उद्यापन नहीं कर सकते। ना आप एकादशी का उद्यापन कर सकते, ना आप जनेऊ संस्कार कर सकते, 1 साल तक नहीं कर सकते। लेकिन उसमें वर्णन है, यदि 1 साल के भीतर में यदि घर में नववधू कोई आ गई है या घर में किसी संतान का जन्म हो गया है तो ये रोक टोक सब हट जाती है, फिर कोई दोष नहीं रहता, ऐसा वर्णन। तो काशी की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। ऐसे क्षेत्रों में जरूर जाइए जहां नदियां बह रही। आइए 2 पंक्तियां। तेरी डमरू की धुन सुनकर, स्वर दीजिए, स्वर दो, अरे भाई स्वर दे दो। तेरी डमरू की धुन सुनकर श्री नंदेरी आया, और हाथ उठा के तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नंदेरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ।
में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मंदिर है। सुना है ओ मेरे भोले, तेरी काशी में मंदिर है, उसी मंदिर में पूजा को, उसी मंदिर में पूजा हर हर महादेव। मैं काशी नगरी आए हो, मेरे मेरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आए हो। जय शंभो शिवो। सुना ही हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा को पाने को उसी काशी नगरी आए हो, उसी गंगा मनाने को मैं काशी नगरी आए हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आए हो, डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आए हो, की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आए हो, मेरे भोले भोले, तेरी काशी में आए हो, मेरे डोले मेरे भोले, काशी नगरी आए हो, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आए हो, मेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आए हो, तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आए हो, मैं काशी नगरी आए हो, मैं काशी नगरी आए हो। बोली शंकर भगवान की जय श्री जगदम्बे माता की जय परम कल्याणी गैया मैया की जय जय श्री। श्री राधे। घड़ी में 1:45 बजने के लिए जा रहा है। अभी 1 बजे सत्संग टीवी पर कथा कटअप हो जाएगी। तो जितने भी हमें टेलीविजन पर महानुभाव भक्त लोग सुन पा रहे हैं, सत्संग टीवी पर आप ना सुन पाएँ तो टोटल भक्ति टीवी पर भी कार्यक्रम चल रहा है और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम 2 बजे तक प्रसारित होगा। जो लोग पंडाल में आ सकें तो पंडाल में बैठ करके कथा सुनिए, क्योंकि आमने सामने की तो बात अलग ही है। टीवी पर तो कथा उन लोगों के लिए जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। घर गृहस्थी के काम जिंदगी भर के हैं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो भैया प्रीति हो जाए भगवान से, प्रीति हो जाए राम से। घर के काम करने को तो आपको 2 बजे के बाद भी समय होगा, लेकिन रविंद्र भवन में पता नहीं अब बैठोगे भी कि नहीं बैठोगे, मुझे नहीं पता, तो आपको क्या पता होगा। तो इसलिए आप यहाँ पहुँच करके समग्र संपूर्ण आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कर लीजिए। अब इसके बाद मैं थोड़ी रुद्राक्ष की बात भी आपके बीच में करूँगा कि रुद्राक्ष का कितना बड़ा विज्ञान है, तो वह भी आप सुनेंगे। अभी आप नदियों की बात सुन रहे हैं। आप नदियों में नहाने को जाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ कृपया निवेदन है, नाभि के नीचे का वस्त्र कभी भी नदियों में न धोएं। कभी उसके किनारे पर शौच इत्यादि करके यह
अपराध बिल्कुल भी न कमाएं, नदियों में बिल्कुल थूके नहीं, उसमें तेल साबुन बिल्कुल न लगाएं। नदियों में नहाने की परंपरा तो ये है कि पहले आप अपने घर से स्नान करके जाइए, उसके बाद में फिर नदी में नहाइए। लेकिन होता उल्टा है, पहले लोग नदी में नहाते हैं, फिर घर आकर के तेल शैम्पू से नहाते हैं, जो कि ऐसा हो गया है जैसे हाथी पहले गंगा में नहाया और ऊपर से उसने धूल उड़ाई अपनी पीठ के ऊपर। वैसा ही आप करते हैं, पहले नदी में नहाते हैं, फिर बाथरूम में आकर के नहा धो करके खूब पाउडर छिड़कते हैं, लीपा पोती करते हैं, तो सब करा धरा 1 मिनट में चौपट करके रख देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। परंपरा है नदियां नहाने की। नदियां पर्व देती हैं, पर्व के समय पर अपराधों को समाप्त नदियां कर देती हैं, वंश वृद्धि बढ़ा देती हैं नदियां। ये नदियां इतनी अच्छी न होती तो कृष्ण यमुना के किनारे, राम सरयू के किनारे और भगवान शंकर गंगा के किनारे अपना बसेरा नहीं डालते। ये नदियां बड़ी विशेष हैं, इसलिए इनकी शुचिता, इनकी पवित्रता हमें और आपको बना करके रखनी है। गोदावरी महापुण्याम ब्रह्म गौवध नासिनी। नासिक में माता गोदावरी बहती है। यदि आपकी गाड़ी से टकरा करके कोई पशु पंछी जानवर मौत को प्राप्त हो गया है तो अपने शरीर के बराबर तुलादान कीजिए और 3 रात्रि रह करके आइए गोदावरी के किनारे नासिक में। 3 रात्रि नहीं बन पा रहा है तो कम से कम 1 रात्रि 24 घंटा तो वहां रह के ही आना, तभी इस अपराध से प्रायश्चित होगा। क्योंकि यहाँ वर्णन है ना, लिखा है गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गौवध नासिनी। गाय जैसे पवित्र जीव की हत्या यदि हो गई है तो 21 मुख वाली माता गोदावरी है। गोदावरी मैया को 21 मुख हैं। इस नदी के किनारे पर पहुंच करके ही इस अपराध से प्रायश्चित होता है। ये इतनी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी नदियों के साथ खिलवाड़ न की जाए। धन्य है वह लोग जो नदियों की आरती उतारते हैं। ये देश में बहुत जगह गंगा माई की आरती उतारी जाती है। अभी मैं कौन सा घाट था, मैं तो नाम ही भूल जाता हूं उसका, कौन सा घाट था, नहीं कोई बता पाएगा? तिलवारा घाट। आपको कैसे पता है? अच्छा, तिलवारा घाट पर आरती 7:30 बजे की, आनंद हो गया। ग्वारी घाट पर बड़ी अद्भुत आरती होती है, मंडला में आरती होती है। तो जब भी कभी आप जाते हैं इन नदियों के किनारे, इतना सा समय लेकर के जाइए, 1-आध घंटा उनके किनारे पर आप बैठ सकें। आप नदियों के किनारे बैठते हैं, इससे आपके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। एक बात बड़ी अद्भुत मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्वजों की अस्थियां गंगा तक भेज दें, इसलिए एक बेटे की जरूरत होती है। पापा के धन की रखवाली के लिए नहीं है अकेले बेटे की जरूरत, क्योंकि वो हड्डियां जब तक नदियों में रहेंगी तब तक सूक्ष्म रूप से जीव भगवान के चरणों में वास करेगा। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है जीव, पिता के ऋण से, माता के ऋण से मुक्त हो जाता है जब बेटा उन अस्थियों को गंगा जी में जाकर के प्रवाहित कर देता है। एक बार जयकारा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। कृष्णा बेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षयावह साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी। ये साउथ में पड़ती है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, सब नदियों की बात कही गई है। वंश द्वय पितृणाम च कुल कोटियोद्धरम विदु। जिनके घर में ऐसा बच्चा जन्म लिया है जिसने एक काम किया, तो वंश द्वय पितृणाम, उसने अपने पिता के वंश को और माँ के वंश को, यानी मामा के वंश को, दोनों का तारण कर दिया। इतनी बड़ी भैया महिमा है इन नदियों की, इतनी अद्भुत परंपराओं का वर्णन किया गया है। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको रुद्राक्ष के बारे में जानकारी आपको दे दूं। वैसे तो सब आपको जानकारी है ही, फिर भी मैं बोले ही देता हूँ। कल आप सुन रहे थे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्यावहार थे। कल आपने भगवान महादेव के जप की महिमा, उनके नाम की महिमा को आपने श्रवण किया। समय बिल्कुल भाग रहा है, 12:52 हो गई हैं। तो मैं एक बार फिर कह दूं, 2 बजे तक यहाँ कार्यक्रम चलेगा। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक दुबे मोटर्स खोरई, भाई मनोज दुबे, 3 से 4 बजे तक 1 घंटे तक मेरा वहाँ पर पड़ाव है। ठीक 4 बजे मैं वहाँ से निकलूँगा और रात में वृंदावन पहुँचूँगा। कल उद्धव गोपी संवाद आप 11 बजे से वृंदावन से आप सुनिएगा,
9:30 बजे से 11 बजे तक आज की कथाओं आएगी। जो 1 बजे के बाद की कथा है वो आएगी टीवी पर, उसको आप सुन लेंगे। उसके बाद उद्धव गोपी संवाद सुनिए, 12 तारीख को भी सुनिए, 13 तारीख को भी सुनिए। जितने भी वहाँ पर आने वाले महानुभाव लोग हैं, आइए, मैं 2 दिन आपको वृंदावन में मिल रहा हूँ। उसके बाद में फिर मेरा आगे का पड़ाव है सुख तीर्थ। मनुष्य जीवन मिला है, कभी सुखताल जरूर जाना। 78 किलोमीटर हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर से दाहिने हाथ पर रास्ता कटता है, मेन हाईवे से 23 किलोमीटर अंदर है ये जगह। दुनिया का इकलौता ये स्थान है जहाँ पतझड़ में भी इस बरगद के पेड़ के पत्ते नीचे गिरते नहीं हैं। आपने वृक्ष बहुत देखे होंगे लेकिन सुख तीर्थ जैसा बट वृक्ष नहीं देखा होगा। उसी वृक्ष के नीचे भागवत की कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। आप में से कितने लोग हैं, हाथ उठाइयो। 2 4 5 ही है। आप इस तीर्थ का जरूर दर्शन कीजिए, जहाँ आज भी परीक्षित और सुखदेव मुनि के होने का अनुभव होता है। 15 से 21 तारीख तक वहाँ कार्यक्रम है। 22 से 30 तक अवध में राम कथा है। जो लोग उधर के आसपास के सुन पा रहे हैं आप जरूर पधारिएगा। 1 जुलाई को मैं वृंदावन में हूँ। 2, 3 और 4 फिर मेरा मध्य प्रदेश में पड़ाव है, नागदा उज्जैन के पास है। हनुमंत कथा है। कथा का समय शाम 4 बजे से 8 बजे तक है, पधारिए। 4 तारीख को वो कार्यक्रम हो जाएगा। 5 तारीख को सुबह 5 जुलाई को 10 बजे से 1 बजे तक पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, वहाँ के लोग सुन पा रहे हैं, 10 से 1 बजे तक सुनिए। 5 तारीख को ही रात्रि को 7 बजे से 10 बजे तक जयपुर, वहाँ सुनिए। 6 तारीख को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक दौसा। 6 तारीख को ही शाम को मैं वृंदावन पहुँचूँगा। 7 तारीख को लखनऊ के पास जगन्नाथ रथ यात्रा। उसके बाद फिर मेरा 7 जुलाई को वृंदावन आना है। इस प्रकार से आगे के कार्यक्रम है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, मैं वृंदावन में ही होऊंगा और हर वर्ष होता हूँ। साल भर जितनी भी दीक्षा देता हूँ तो यहाँ से कंठी तुलसी की माला और ये गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों को प्रदानित होती है। उसका कोई पैसा वैसा नहीं लगता। बहुत बड़ी तादाद में भक्त लोग आते हैं और जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का भारी भी उत्सव श्रीधाम वृंदावन गौशाला में है। आपने दुनिया की बहुत गौशालाएं देखी हैं, एक बार इस गौशाला का भी आप दर्शन कीजिएगा। आप कहोगे कि आनंद हो गया। ऐसा लगता है कि गोलोक धरती पर उतर के आया। 3 मंजिल की गौशाला बन रही है। नीचे भी गाय, ऊपर भी गाय और सबके ऊपर भी गाय। इस तरीके से बनाई है कि तीसरी मंजिल पर भी गैया चढ़े तो उसको ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल जमीन में ही मैं चल रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ एसी हॉल बनाए गए हैं। छोटे छोटे गौ माता के छोटे छोटे बच्चों के लिए। 3 टप्पर, एक बिलांद भी नहीं है। आपकी कोठी से भी आलीशान ये गौशाला, जिसमें पीओपी सब कुछ हो रहा है आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ में। जहाँ पानी वाले ऐसे तो कूलर पता नहीं कितने होंगे, गिन भी नहीं पाएंगे। ये कूलर मेरे पास रखा हुआ है इधर। और इस तरीके का अद्भुत जो निर्माण हुआ है गौशाला का, और बस यही देख रेख है, यहाँ पर गौ माता की मृत्यु नहीं होती। कोई बूढ़ी गाय हो गई है तो वो तो प्राण छोड़ेगी ही। यहाँ बीमारियाँ नहीं होती गौ माता को, क्योंकि हमने समझा है कि जो पैसा गाय की बीमारी पर खर्च करेंगे उससे पहले ही वो पैसा गैया के भोजन देख रेख का खर्च कर दें तो पैसा बीमारी में जाएगा ही क्यों। जैसे मैं मनुष्यों को बताता हूँ कि ये करो, आप बीमार नहीं होंगे। मुझे 1 रुपए की भी दवाई पूरे साल में नहीं लेनी पड़ती। क्या मेरा भाग्य नहीं है? नहीं तो लोगों को इतना पैसा बीमारी में खर्च हो जाता है, मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो जैसे मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, गौ माता के ऊपर भी दवाई पर कोई पैसा खर्च नहीं होता। डॉक्टरों की टीम रखी है, गैया मैया कोई बीमार नहीं, उसका देख रेख, उसका रख रखाव इस प्रकार से। यदि बात झूठी है तो एक बार आप आके देखिए, आप नाचेंगे। यहाँ आप में 1 रुपए का डोनेशन देंगे, गौशाला पहुँच करके आप सीधे 100 गुना कर देंगे। ऐसी आधुनिक समय की, वर्तमान समय की ऐसी गौशाला बनाई गई है जिसने फसल पर ही 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भूसा खरीदा है। ये देश में यदि और किसी गौशाला ने खरीदा हो तो वो बिल कागज हमें भेज दे, नहीं तो जिसको विश्वास नहीं है तो हमसे वो बिल कागज मंगा ले। 2.5 करोड़ रुपए का भूसा का 1 नंबर की पेमेंट, 1 नंबर की पेमेंट उसकी। ये काम बोल रहा है, काम हो रहा है, उसके लिए हमने दिन रात एक कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया की पहली व्यासपीठ बन गई है
जिसको 5 वर्ष में एक दिन के लिए भी कथा में एब्सेंट नहीं है। एक एक दिन में 2-2 कथा कर रहा हूँ। कल दिन में मैंने दमोह में कथा करी, रात्रि में यहाँ आकर के कथा करी है। अब यहाँ से कथा करके जा रहा हूँ, रात को 1-2 बजे पहुँचूंगा, कल फिर व्यासपीठ पर हूँ। एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं है। और गैया मैया की ही तो यह कृपा है कि हम स्वस्थ हैं, नहीं तो 5 साल में कोई न कोई तकलीफ हो जाती, कोई न कोई काम लग जाता। लेकिन गौ माता ने इस तरह की कृपा करी है कि बड़ा मदोन्मस्त जीवन जिया जा रहा है और बहुत आनंद हो रहा है। पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। जो बहनें 9 बजे जगती थी, उन्होंने 5 बजे जगना शुरू कर दिया है। जो सास की चोटी ले पकड़ करके आंगन में घुमाती थी, उन बहनों ने सास के तलवे धो करके आचमन करना सीख लिया है। उनको पता है कि हमारा भाई जो बोल रहा है वही ठीक है। मेरी बहनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, इन डुकरियों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इनके पास में सास बनने का जो लाइसेंस रखा हुआ था, प्रमाण पत्र, उसमें भी ये किसी को समझती नहीं थी। जहाँ बहुओं से बोलचाल भी नहीं होती, अब तो सुबह जगती जगती ये डुकरिया माता बहू को अपने गले से लगाती है। घर में कलयुग होते हुए भी सतयुग की अनुभूति हो रही है। ये व्यासपीठ ने दिया, ये व्यासपीठ दे रही है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, इस गौशाला से आप गोवंश से जुड़िए। 7 सितंबर से 16 सितंबर तक बहुत बड़ा गौ महामहोत्सव, 1 लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया जा रहा है। कहाँ? जबलपुर की धरती पर। और 350 घंटे तक बराबर दिन रात आहुति डलेगी। विष्णु महायज्ञ है, विष्णु महायज्ञ। अभी अतिरुद्र महायज्ञ दिल्ली में कलयुग का पहला यज्ञ था। मैं निवेदन कर रहा हूँ, हजारों वर्षों का यह प्रथम यज्ञ था, जिसमें 24 घंटे आहुति डली। 1 मिनट के लिए भी आहुति बंद नहीं हुई, दिन रात चला। कितने क्विंटलों में आहुति डाली गई। जिन लोगों ने टेलीविजन पर देखा कार्यक्रम, उन्हें पता है दुनिया के बड़े बड़े महात्मा जो थे, उन सब ने हाजिरी लगाई। सब पहुँचे इस आयोजन में। दिल्ली की धरती पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और ऐसा ही आयोजन मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं मध्य प्रदेश को बड़ा लाइक करता हूँ। मेरा तो आधार कार्ड भी मध्य प्रदेश का ही है, आधार कार्ड मंडला से। तो तारीख आप याद में रखिए। अभी कथा होगी, जाना मत, क्यों 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ऐसा ही कार्यक्रम, भादों का महीना है, राधाष्टमी पड़ रही है और गौ महामहोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। इसकी जो भव्य कलश यात्रा है, शोभा यात्रा है, वो 6 तारीख को निकलेगी, 6 सितंबर को। कई हजारों की संख्या में कलश होंगे, कई हजारों की संख्या में, 10,000 भी हो सकते हैं, 25,000 भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी कलश यात्रा है। 6 तारीख को आप वहाँ पहुँचिए। कलश यात्रा का टाइम अपराह्न शाम को 4 बजे से आरंभ होगा, 6 तारीख को, 6 सितंबर को। और मैं आपको न्योता ही देने के लिए आया हूँ। आप 6 तारीख को भव्य कलश यात्रा में पहुँचिए और 7 तारीख से फिर आयोजन आरंभ हो जाएगा, जिसकी पूर्णावती 16 सितंबर को है। उस दिन सोमवार है, भव्य दिन है, अद्भुत दिन है। तो कथा का हम निर्णय ले लेंगे कि कौन सी कथा करनी है। तो यह है अद्भुत 11 दिन का अनुष्ठान है। यह गौ महामहोत्सव है, बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें आप जरूर पधारिए। 14 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक एक विराट आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन, 17 दिन का आयोजन मध्य प्रदेश में अहिल्या माता की नगरी इंदौर में है। अब मैं देखता हूँ ये गौशाला कैसे नहीं बनती। ये इतने बड़े आयोजन हो ही इसलिए रहे हैं कि हर प्रकार से गौ माता का संरक्षण हो जाए, गैया बच जाए, हर प्रकार से गौ माता बच जाए, उसके लिए बड़े विराट आयोजन, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसमें आप जरूर सहभागी बनिए। आप कहेंगे कौन करा रहा है? एक व्यक्ति के ये बस का काम नहीं है कि इतने बड़े आयोजन वह करा लें। इसलिए पूरे नगर का, पूरे क्षेत्र का, पूरे शहर का ये आयोजन होता है। तो आप सब लोग पहुंच करके और इसको अपना अनुष्ठान, अपना आयोजन समझ करके और अपना सौभाग्य मानिए कि ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तारीख याद रखिएगा। अब ये 6 सितंबर से 16 सितंबर पूरा 11 दिन हो रहा है। यदि इसमें पूर्णावती और कलश यात्रा जोड़ दी जाए तो 9 दिन कथा होगी, 10वें दिन पूर्णावती और 1 दिन पहले कलश यात्रा, कुल मिलाकर के इसमें 11 दिन लग रहे हैं।
आप 11 दिन के लिए ना आ सकें तो आप 11 घंटे के लिए पधारिए, लेकिन आप आइए जरूर, आनंद हो। अब मैं कुछ रुद्राक्ष की चर्चा आपसे कर रहा हूं, जिसमें वर्णन है कि लोग कहते हैं क्या मांस खाने वाले लोग और शराब पीने वाले लोग भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? खा पी करके छोड़ दिया है तो धारण कर सकते हैं, लेकिन आप खा पी रहे हैं और फिर भी रुद्राक्ष में रहे हैं तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। श्लोक बोल रहा हूं। मध्यम मासम तुलहेसनम पलांडम शीघ्रमेव च श्रेशांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत्। जो मध्य मदरा पीते हैं वो तुलसी रुद्राक्ष कोई भी धारण नहीं कर सकते। मांसम जो मांसाहारी हैं वह भी रुद्राक्ष और तुलसी धारण नहीं कर सकते। लहसनम पलांडम शीघ्रमेव च, जो लहसन प्याज इसको भी खाते हैं तो उसके लिए भी रुद्राक्ष वर्जित बताया गया। लहसुन प्याज धरती में पैदा होता है, इसकी प्रवृत्ति तामसी है, इसलिए महापुरुषों ने इसको निषेध किया। एक सहज सा उपाय मैं बता देता हूं। यदि आप मदरा नहीं पीते, मांसाहारी नहीं है और आप लहसुन प्याज खाते हैं तो रुद्राक्ष की माला को या रुद्राक्ष के दाने को उतनी देर के लिए आप धारण करें जितनी देर में आप पूजा में जितनी देर के लिए बैठते हैं। क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करके या तुलसी धारण करके पूजा की जाती है तो उस पूजा का फल करोड़ गुना तत्काल बढ़ जाता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। फिर उसको आप पूजा के समय पर ही ग्रहण कीजिए। पूजा पूरी हो जाए, माला उतार कर खूंटी पर लटका दीजिए। ये तो उनके लिए जो लहसुन प्याज का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, मांसाहारी हैं, शराबी हैं, उनके लिए तो इसे धारण करना अपराध बताया गया। उनके लिए वर्जित शब्द स्पष्ट लिखा है। यह श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 25 का श्लोक नंबर 43 नंबर का श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि रुद्राक्ष किन्हें धारण करना चाहिए, किनको नहीं धारण करना चाहिए। इसको त्यागना पड़ेगा, खान पान को ठीक रखना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि हे गिरजानंदिनी, रुद्राक्ष के 4 रंग होते हैं। ये 4 रंग उसकी 4 जाति से हैं। पहला रुद्राक्ष है सफेद रंग का, दूसरा है लाल रंग का, तीसरा है पीले रंग का और चौथा है सांवले रंग का, काले रंग का। जो सफेद रुद्राक्ष है वो ब्राह्मण वर्ण का है, जो रक्त रुद्राक्ष है वो क्षत्रिय वर्ण का है, जो पीत रुद्राक्ष है पीला वाला वो वैश्य वर्ण का है, और जो सांवला रंग का रुद्राक्ष है वो कनिष्ठ वर्ण का, चौथे वर्ण का है। तो सफेद रंग का रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए, लाल रुद्राक्ष है वो यौवन को संभालने के लिए, यौवन सुरक्षा के लिए। जो देश की सुरक्षा में फौज मिलिट्री में लगे हुए हैं उन्हें लाल रंग का, रक्त रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उन्हें पीले रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें सांवले रंग का रुद्राक्ष, जो चतुर्थ वर्ण का, मेरी माला में सांवले रंग का रुद्राक्ष है क्योंकि मैं समाज की सेवा के लिए निकला हूं। इसलिए मेरे गले में जो रुद्राक्ष है वो हल्का श्वेत रंग का रुद्राक्ष है, इसलिए क्योंकि इसको पहनने से विद्या आती है, विचार चल करके आते हैं। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, श्वेत रंग का जो रुद्राक्ष है वो आपको विद्या देगा। रक्त वर्ण का, रक्त रंग का जो रुद्राक्ष है वो आपको शक्ति देगा, आप युद्ध जीत लेंगे। राजा लोग, महाराजा लोग लाल रंग का रुद्राक्ष पहनते हैं, व्यापारी लोग पीले रंग का रुद्राक्ष पहनते हैं, वैज्ञानिक लोग, पंडित लोग, बोलने वाले लोग, वक्ता लोग हैं वो सफेद रंग का रुद्राक्ष पहनते हैं। जो समाज की सेवा के लिए निकले हैं वो सांवले रंग का रुद्राक्ष पहनते हैं। ये रुद्राक्ष की 4 जातियां हैं। इससे छोटे बड़े की बात मन समझिएगा। समाज को चारों
वर्णों की आवश्यकता है। एक शिक्षक है, एक संरक्षक है, एक पोषक है और एक सेवक है। जिस समाज में 4 तरह के लोग होंगे, एक शिक्षा देने वाले लोग, एक सुरक्षा रखने वाले लोग, एक पोषक सबका पालन पोषण करने वाले लोग और एक सेवक सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग, जिस समाज में होंगे उस समाज की गति को कोई रोक नहीं सकता। इस समाज को 4 वर्णों की जरूरत है। इस समाज को ब्राह्मण की जरूरत है। माइक खोल भाई, माइक खोलो, सो रहे हो तुम, मोबाइल देख रहे हो। इस समाज को ब्राह्मण की जरूरत है, इस समाज को क्षत्रिय की जरूरत है, इस समाज को वैश्य की जरूरत है और इस समाज को कनिष्ठ वर्ण की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस समाज में संस्कार, जिस समाज में संरक्षण सुरक्षा और जिस समाज में संपदा और जिस समाज में सेवा रहेगी, वही समाज बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए हमें हर वर्ण का आदर मान सम्मान करना चाहिए। आज वोट बैंक ने समाज में बहुत दुराव किया है, बहुत समाज को काटने की कोशिश की है। आज राजनीति में जाति बहुत घुस करके आ गई है। यूपी के परिणामों में कुछ ऐसा ही हुआ है और हम बराबर कहते हुए आए हैं, इस देश का अच्छा राजा अच्छा काम करे, जातिवाद से बाहर निकल करके लोगों को काम करना चाहिए, बाहर निकल करके कार्य करना चाहिए। मैं इस व्यासपीठ से आपको जाति की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं समाज सकुशल तब होगा जब उसमें संस्कार होंगे, जब उसमें सुरक्षा होगी, जब उस देश में संपदा होगी, उस देश में सेवा होगी। गद्दी पर बैठने वाला राजा के अंदर 4 और 4 8 चीजें होनी चाहिए। राजा के अंदर अग्नि पुराण में 8 सूत्रों का वर्णन किया, वही राजा देश को अच्छी तरह से चला सकता है। राजा के अंदर सबसे पहले ब्राह्मण का गुण संस्कार होना चाहिए। राजा यदि चरित्रहीन होगा, राजा के पास में यदि चरित्र नहीं होगा, तो ऐसा राजा खुद खत्म हो जाएगा और पूरे देश को समाप्त कर देगा, धरती पर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए राजा के पास में पहला सूत्र है, उसके पास चरित्र यानी उसके पास संस्कार होना चाहिए। राजा के पास में एक दूसरी चीज है जिसका वर्णन, बहुत बातें राजा के लिए बताई गई हैं। राजा रात्रि में किसी के यहाँ न रुके, सूने घर में न जाकर के रुके। मैंने इतनी अच्छी बात कही है, कोई कितना भी बड़ा आपका मित्र है, आप उसके घर जाते हैं, मित्र घर पर है नहीं, घर पर सिर्फ स्त्री है, बिल्कुल चौराहे पर सो जाना, उस घर में बिल्कुल भी सोना नहीं है, उस घर में बिल्कुल रात्रि अपनी निकालनी नहीं है। ऐसी ही बात बहनों के लिए कहा गया है कि आपकी सहेली है, घर पर सहेली है नहीं और घर में वो पुरुष है, ऐसे घर में नारी को कभी भी रात्रि को नहीं रुकना चाहिए, ऐसा हमारा धर्म कहता है। इन संस्कारों का वर्णन किया है। राजा के अंदर यदि ये गुण होगा तो अपने धरती को, अपने राज्य को परमात्मा का धाम बना देगा। यह गुण राजा के अंदर होना चाहिए। राजा के पास दूसरी बात है, सुरक्षा के पूरे प्रकरण, कड़े प्रकरण होने चाहिए, जैसे देश, जैसे राष्ट्र सुरक्षित हो सके। तीसरी बात कही है, राजा के पास में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे कानून होने चाहिए जहां का व्यापारी दुखी न हो, जहां का वाणिज्य नीचे न जाए, जहां की इकोनॉमी नीचे न जाए। इस बात की राजा को एक बहुत बड़ी योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा हो जाए इलेक्शन में और कोई भी जीत जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। यदि राजा को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो राजा फेल हो जाएगा, वो देश को खत्म कर देगा, वो देश किसी काम का रहेगा ही नहीं। इसलिए राजा को ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाणिज्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उद्योगपति लोग वहाँ अपनी कंपनियाँ, अपनी फैक्ट्री को बसाएं, जिसकी वजह से आपकी प्रजा को काम मिले। कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान राजा हो, लेकिन पूरी सृष्टि समाज को तो वो नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। इसलिए राजा का एक काम ऐसा भी है, ऐसे कानून नियम बनाए जाएं, उद्योगपति तुम्हारे राज्य में आवे, तुम्हारे शासन के नीचे वो अपने उद्योग को बढ़ाएं, जिससे लोगों को काम मिले। ये गुण राजा के पास तीसरा गुण होना चाहिए। चौथा गुण है राजा के पास सेवा का भाव। यदि 3-4 जो लोग हैं राजा के यहाँ दुखी नहीं हैं, तो उस राजा में अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव उस राजा के देह में वास करते हैं। कौन कौन बच्चे दुखी न हो,
स्त्री दुखी न हो, जिस राजा के देश में स्त्री दुखी न हो, बच्चे दुखी न हो, और बूढ़े दुखी न हो, और पशु जानवर दुखी न हो, ऐसे राजा में नारायण वास करता है जिसके राज्य में जानवर नहीं कटते। ऐसा राजा 3 लोगों का नाथ के रूप में जाना जाता है। धिक्कार उन राजाओं के लिए है जिनके यहाँ गौ हत्याएं होती हैं, जहाँ पशु जानवर कटते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। इन 4 सूत्रों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। ये राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए। चलो, मैं कोई राजनीति के बारे में आपको निवेदन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रुद्राक्ष की बात कर रहा हूँ। रुद्राक्ष की ऐसी ऐसी महिमा अपने आप में। रुद्राक्ष साक्षात भगवान महादेव का रूप है। शिव की एक आंख से एक नदी पैदा हुई जिसको बैतरणी कहते हैं। शंकर की एक आंख से एक फल प्रकट हुआ जिसको रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। शंकर की दाहिनी आंख से रुद्राक्ष पैदा हुआ है, महादेव की बाईं आंख से बैतरणी पैदा हुई है। जो पाप करते हैं उनको बैतरणी में फेंक दिया जाता है, और जो रुद्राक्ष पहन करके धर्म सत्कर्म करते हैं वो भगवान की गोद में जाकर के पहुंचते हैं, भगवान के धाम में पहुंचते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण किए बिना न रहे, चाहे बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, सबको रुद्राक्ष, स्त्री पुरुष चारों वर्ण के लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वर्णिम बनी गृह्यत नियमेन दत्वा दैत्रेर्यश्च परमो नहीं जात विक्षत रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतैष लभ्यम त्वक्तेदमेतदखिलान् नरकान् प्रयान्ति। वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यवान हैं। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। जो रुद्राक्ष को पहनकर उतार उतूर करके उसे फेंक देता है, जो रुद्राक्ष की महिमा नहीं समझता, रुद्राक्ष की बुराई करता है, ऐसे स्त्री पुरुष को नरक की यातना का भोग भोगना पड़ता है। यदि कोई रुद्राक्ष धारण करता है और वो व्यक्ति उसको रुद्राक्ष धारण करने से रोकता है तो लिखा है त्वय्यक्तमेतदखिलान् नरकान् प्रयान्ति। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा करनी पड़ती है। रुद्राक्ष का दान एक बहुत बड़ा दान है। अदावमलकास्ततो लघुत्तरा रुगुडास्ततः कंटकै सदष्टाक्रमभिस्तनु पर कर्ण छिद्रेण हीनायास्ततः। रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा पहनने के लिए उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। जो घुना हुआ है, टूटा हुआ है, चटका हुआ है, ऐसा रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगल में लिंग विग्रह है। देखो यहाँ कितनी सुंदर बात कही गई है। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें 24 घंटे मेरी शिव पिंडी के पास रहने का सानिध्य पुण्य फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। भगवान महादेव कहते हैं, महादेवी जिसके कंठ में रुद्राक्ष है ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे शिवालय में मेरा दर्शन करने का 24 घंटे मेरा दर्शन करने का सौभाग्य फल प्राप्त होता है। यह तालियां बजाइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं, वो कहते हैं कि जिसने रुद्राक्ष धारण किया है उसे 24 घंटे मेरे शिवलिंग यानी मेरी शिव पिंडी के सन्मुख बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। यह चने के बराबर, चने का जो फल जितना होता है, दाना चने का जितना होता है, पहनने के लिए उतना बड़ा रुद्राक्ष। जपने के लिए थोड़ा बड़ा हो, पहनने के लिए छोटा। चांदी में रुद्राक्ष मड़वा कर धारण करोगे तो ये आपको धन देगा, और सोने में रुद्राक्ष धारण करके आप इसको धारण करोगे, इससे लोग क्रोध को जीत लेंगे और वो सतोगुणी बन जाएंगे। क्रोध को जीतने के लिए स्वर्ण में और धन बढ़ाने के लिए चांदी में रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। चांदी में रुद्राक्ष मड़वा करके धारण करने से पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होता, धन का दुरुपयोग नहीं होता, शराब में, जुए में और कुकर्मों में पैसा नहीं जाता। चांदी भगवान महादेव से ही प्रकट है, स्वर्ण भगवान शंकर से प्रकट है, और पारा भी भगवान महादेव से ही प्रकट हुआ है। अब बात बड़ी लंबी है, टाइम हो रहा है, भाग रहा है, 1:15 बज गया है।
2 बजे तक आरती कराएंगे। रुद्राक्षो मम लिंगम अलंगम सूक्ष्म प्रशस्तम सदा। भगवान कहते हैं सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया। वो कहते हैं कि शिव की आज्ञा है सभी वर्णों के लोग, स्त्री पुरुष सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह मेरी आज्ञा है, शिवाज्ञा शब्द लिखा है। ये अनुमति श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25, जो विद्येश्वर संहिता का लास्ट अध्याय 25 नंबर का अध्याय है, और 47 नंबर के श्लोक में भगवान महादेव आज्ञा देते हैं कि सभी को रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। जिनको नहीं है वो मैंने बोल दिया, मध्यम मांसम तो लहसनम पलांडम सुमेवचा, जो दुराचारी है, मांसाहारी है, व्यभिचारी है, ऐसे लोगों को रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार नहीं बताया। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष, जब ही रुद्राक्ष आप गुरुजनों से लीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र बताया गया है। यदि बिना मंत्र के से धारण किया जाता तो ये शूट नहीं करता, फिर यह दिक्कत दे देता है। तो मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों को जला देता है। वर्णन किया गया है मध्याह्न सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पूरी माला है, रात्रि को सोते समय उतार के रखनी पड़ती है, और यदि एक दाना आप पहने हैं तो उसे लेट और बाथरूम में भी उतारने की जरूरत नहीं होती। वो 24 घंटे तक वो आपके गले में हर समय पड़ा रहे। एक दाना है, माला पूरी आप पहने वो रात को उतारनी पड़ेगी, लेट बाथरूम जाते समय उतारनी पड़ेगी। यदि आपने एक दाना पहन रखा है तो उसको 24 घंटे गले में डाल करके रखिए। तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ आप पहन सकते हैं, ऐसा इसी ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया है। हम लोग रुद्राक्ष भी पहने और तुलसी भी पहने, एक और पड़ा है गले में, मिल नहीं रहा। अब घटमुलियां भी तो बहुत हो गई। ये पहने हैं, 24 घंटे गले में रहता है। इसको तो लेट बाथरूम के समय पर भी उतारने की जरूरत नहीं है। अपने गुरुजनों से, महापुरुषों से लीजिए, एक दाना तो गले में डाले रहिए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने बच्चों को कह देना, बेटा रुपया पैसा बैंक बही खाता ले लेना भले ही, लेकिन कौशिक महाराज ने कहा है कि हमारे गले की तुलसी और रुद्राक्ष मृत्यु के समय पर भी मत उतारना, ये तो भस्मीभूत हमारे संग ही हो जाए। ये 25 नंबर का अध्याय है, मेरे सामने शिव पुराण रखा है। ये सब हजारों श्लोक याद हो गए, लेकिन ग्रंथ में इसलिए रखता हूं जिससे आपको पता लगे कि बाबा प्रमाणित बात बोल रहा है, इसमें लिखी है। इसलिए तो हमारी बात को कोई काटा नहीं अभी तक, किसी ने कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली कि तुमने कहीं पर ये गलत बोल दिया, क्योंकि मेरी यह कोशिश है कि हर बात एक प्रमाण के साथ कही जाए तो ही ज़्यादा बढ़िया है। ये भी सुन लो कि माला है, रात को उतार के रखिए, और यदि एक रुद्राक्ष आप डाले हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये आप गले में दाना डाले हो तो उसको उतारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बात और कहूँगा, सुन लीजिए, जपने वाली माला को पहना नहीं जाता और पहनने वाली माला से जप नहीं किया जाता, ये भी समझने लायक बात है। जो माला पहनी जाती है वो दाने आपस में चिपके होते हैं, और जिस माला पर जप किया जाता है 2 दानों के बीच में एक गांठ लगी हुई होती है। जिस माला में गांठ नहीं लगी है दानों के बीच में, ऐसी माला से किसी भी देवी देवता का जप नहीं होता, इतना भी ध्यान रखिएगा। आइए इसके और भी कुछ श्लोक हैं, वो मैं आपके बीच में रख दूं। वर्ण है दिवा विव्रतानि कृतो रात्र विव्रत दिवाकृतैः रात्र मध्याह्न सायां मुच्यते सर्वपातकैः। रात्रि को रुद्राक्ष आपके गले में है तो रात के पाप समाप्त हो गए, दिन में तो दिन के पाप समाप्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खूब कुकर्म करो और रुद्राक्ष धारण कर लो, कि वो तो पाप जले ही जाएंगे, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसके नियमों को पूरा करना पड़ेगा। जो गलती हो गई है, धोखे में हो गई, कहो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। गलतियां धोखे में हुई हैं, दोबारा गलती नहीं करेंगे। भगवान 1 नंबर के भुलक्कड़ हैं, सभी पापों को भस्मीभूत कर देंगे। शर्त यह है कि गलती दोबारा से मत कीजिए, भगवान के यहाँ माफ करने में भी देर नहीं लगती, इसलिए क्योंकि उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती। यह बड़ी विशेषता है।
ये त्रपुंडधरा लोके जटाधारिण एव हि ये रुद्राक्षधारस्ते वयमलोकम ये प्रयांति नः। संसार में जितने भी त्रपुंडधारी हैं, जटाधारी हैं, रुद्राक्षधारी हैं, वह लोग कभी यमलोक नहीं जाते। यम के दूत भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ऐसा ये परम साधन है। रुद्राक्ष एकम सिरसा विवर्ती, एक रुद्राक्ष सिर में चोटी पर धारण कीजिए। तथा त्रपुण्डम चललांट मध्य, त्रपुण्ड माथे पर लगाइए। पंचाक्षरम ये ही जपंति मत्रम, ओम नमः शिवाय जिह्वा पर रखिए। पूजा भवती खलुते ही साधवः, ये लोग इतने परम साधु हैं, इनका दर्शन करने मात्र से भगवान के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। कंठ में रुद्राक्ष धारण किए आप यति सती हैं तो अपने जूड़े में और अपने कलाई में भी रुद्राक्ष धारण करने की बात कही गई है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। अब इस बात को कोई काट नहीं पाएगा। रुद्राक्ष की माला पर कोई भी मंत्र का आप जप करते हैं तो एक माला का फल 1 करोड़ माला के बराबर हो जाता है। यह शिव महापुराण के 25 नंबर के अध्याय के 58 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है। देखा, रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। रुद्राक्ष पहनकर और रुद्राक्ष की माला पर जप किया जावे, इसमें दोनों बातें। रुद्राक्ष धारण करके रुद्राक्ष की माला से जप किया जाता है तो एक माला का जप करोड़ माला के बराबर हो जाता है। यह महिमा श्री रुद्राक्ष की है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, लड़का बच्चा इंतजार तो नहीं कर रहे घर में, तो थोड़ा सा टाइम और ले लें। यावत् कालमहि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालम स्वल्प मृत्यु न तम देवी विदादते। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिसने रुद्राक्ष के नियम को समझा है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसका आयुष बढ़ता है। इसलिए रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए। अभी मैंने परसों जबलपुर में 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक बात बताई गई, तो ये मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। 11 मुखी से 14 मुखी तक थोड़ा विस्तार कर दूंगा। एक वक्त स्व साक्षात मुक्ति मुक्ति फलप्रद, एक मुक्ति रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष तस् दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विपोवती। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक इसके दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। लेकिन बाजार में सब नकली बिक रहा है, असली एक मुखी रुद्राक्ष है ही नहीं। रुद्राक्ष विविधा प्रोक्ता वर्णन किया, यत्र संपूजिता लक्ष्मी दूरस्तरा नहीं। रुद्राक्ष की पूजा करने से दूर की लक्ष्मी भी नजदीक आ जाती है। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ट्रक के ड्राइवरों को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए यदि शराब आप न पीते हो तो। खान पान ठीक ठाक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चलते समय धोखे में कोई जीव जंतु समाप्त हो जाए तो उसका प्रायश्चित 2 मुखी रुद्राक्ष में छिपा हुआ है। उन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे उनको इतनी ताकत मिलेगी कि उनकी गाड़ी से कोई भी जीव जंतु मरेगा नहीं। ये 2 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। त्रवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साधनान सानदः सदा। 20 मिनट की कथाएं सुन लो, नहीं तो आपका ये मूवमेंट मुझे ये लगता है कि आप बोर हो रहे। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता, विद्यार्थियों के लिए वरदान है। ये बच्चों के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मड़वा करके। अब आप कहोगे चांदी में क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चे माता पिता के धन का दुरुपयोग ना करें। रुद्राक्ष जब चांदी में मड़ जाता है तो वो पैसे का दुरुपयोग नहीं होता। ऐसा नहीं हो कि पापा ने पैसा ट्यूशन के लिए पढ़ाई के लिए दिया और वो गोलगप्पे में उड़ा रहे, ऊट पटांग काम में आए, तो वो पैसे का दुरुपयोग ना होना। इसलिए विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए श्लोक नंबर 67 है, जिसमें मैं निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, चाहे बेटी बेटा कोई भी हो, 3 मुखी रुद्राक्ष धरती पर विद्या प्राप्ति के लिए महादेव का वरदान है। श्लोक नंबर 67 में ये बात, 67 नंबर के श्लोक में बात कही गई है। लिखा है, तत् प्रभावात भवेद् वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। बच्चों के पास संपूर्ण विद्याएं चल करके आ जाएंगी। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों के गले में ये होना ही चाहिए। लाखों बच्चों को तो हमने ये रुद्राक्ष दिया। अभी भोपाल में भी खूब बांटे, खूब दिए। और आप कहोगे अब नहीं दोगे? अब तो भैया सड़क नापने के लिए निकले थे। कार्यक्रम तो कोई ऐसा बड़ा था नहीं, वो तो आपने बड़ा कर दिया है। पहली बार आया, पता ही नहीं था कि आप इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो पूरी तैयारी से आते, आजे बाजे ढोल मंजीरे से।
थोड़ा सा 57 लोग हैं मेरे स्टाफ में, लेकिन यहाँ तो ना के ही बराबर है, 15-16 ही लोग हैं, 17 लोग हैं, तो 40 एब्सेंट है ना। और 17 में 40 और जोड़ देते तो पूरे सागर को ही हिला करके रख देते। गली गली में आवाज होती कि बाबा का डमरू बज रहा है, कहाँ? रविंद्र भवन में। तो अभी तो हम चले हैं, बस सड़क नाप रहे हैं। कैसे? जबलपुर से दमोह कितना दूर है? 110 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। वहाँ से सागर कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। सागर से ललितपुर कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। वहाँ से झांसी कितना है? बस नापते नापते सीधे वृंदावन में निकल जाएंगे। अभी तो बानकी है, आयोजन तो बकाया है, आगे होगा आने वाले समय में, और उस समय खूब रुद्राक्ष का वितरण होगा। जब भी आप वृंदावन आते हैं या हमारे किसी कार्यक्रम में आते हैं, नॉट फॉर सेल, ये सब चीज़ें बिक्री के लिए नहीं है। सनातन धर्म मजबूत बना रहे, इसके लिए हम खूब रुद्राक्ष का वितरण कर रहे हैं। ये सब चीज़ें पैसों से आती हैं। नेपाल से रुद्राक्ष आता है, असली रुद्राक्ष, और तुलसी वन आश्रम वर्ष में बहुत वितरण करता है। कभी आप वृंदावन आए तो आप जरूर पधारिएगा। नागदा यदि आपसे नज़दीक उज्जैन पड़ता है तो आप वहाँ आ जाना, वहाँ भी बच्चों के लिए बहुत रुद्राक्ष का वितरण होगा। सावन के महीने में महाकाल उज्जैन में है। 9 अगस्त से 19 अगस्त तक बाबा का दर्शन भी हो जाएगा, रुद्राक्ष भी मिल जाएगा, क्षिप्रा माता का स्नान भी हो जाएगा। चल करके आइए, उस समय मिल जाएगा। तो 3 मुखी रुद्राक्ष है। विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता, बच्चों को गले में धारण किया जाता है। ये चांदी में धारण करो और ज्यादा प्रभावी है। ये संपूर्ण विद्याओं को प्रदानित कर देता है। उसके तत्पश्चात क्या? चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा निरहत्या विपुवती। गर्भकालीन समय में गर्भिणी नारी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करती है, जिससे उसके गर्भ में बच्चे की सुरक्षा रहती है। मैंने पहले भी बोला है, गर्भिणी नारी के लिए थोड़ी चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करो, पानी में डाल दो। 14,000 रुपया किलो आ रहा है ये चंदन की लकड़ी मंगा लो, 100 ग्राम की मंगा लो, पानी में डाल दो। उसको सुबह खाली पेट चंदन की लकड़ी का पानी पीने दो। 24 कैरेट का सोने का कोई हो, अंगूठी वगैरह हो, वो भी पानी में डाल दो। तो गर्भिणी नारी उस स्वर्ण जल को, चंदन जल को पिए, इससे उसका बच्चा अपांग विकलांग नहीं होगा, सुरक्षित होगा। ये इसका बड़ा प्रभाव है। आयुर्वेद की किताबें बहुत कहती हैं। यदि किसी को डायबिटीज या किसी की किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है तो जामुन की लकड़ी का बड़ा प्रभाव है। जामुन की लकड़ी का पानी, ऐसी जामुन की लकड़ी है 100 साल पानी में पटक दो खराब नहीं होगी। जितने भी स्टीमर बने हैं, जितनी भी नाव बनी है, नाव के नीचे जामुन की ही लकड़ी लगती है। जामुन की लकड़ी क्यों लगती है? क्योंकि जामुन की लकड़ी पानी में दुर्गंध नहीं फैलने देती। 100 साल नहीं, 1000 साल पड़ी रहे ये लकड़ी जामुन की, पानी में दुर्गंध नहीं फैलेगी। और जामुन की लकड़ी अकेले मधुमेह के बीमारी के व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए फायदेमंद है। दांतों में पायरिया नहीं होगा, मुंह में से दुर्गंध नहीं आएगी। ये जामुन की लकड़ी का प्रभाव है। पानी में भी जो कभी गलती नहीं है। लकड़ी, अरे जो नीम की लकड़ी से दांतों करता है 100 साल में भी बत्ती सी न टपके। बबूल की लकड़ी है, अंदर के पेट की तमाम बीमारियों को दूर कर दे। लेकिन जब से पेस्ट पुष्ट चले हैं तब से पनिया ढार हो रहा है। आपको बताओ, पहले बबूल की लकड़ी से दांतों की जाती थी, नीम की लकड़ी से दांतों की जाती थी। किस किसने की है? मैं हाथ उठा रहा हूं, मैंने की है, इतनों ने की है। देखो, ये सब बड़ा सब प्रभावशाली था ये। तो 4 मुखी रुद्राक्ष है, वो गर्भिणी नारी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। उसके गले में धारण कर दो, एक रुद्राक्ष पहना दो, उतारने की जरूरत नहीं है। गुरुजनों के हाथों से लीजिए, मंत्रों से अभिमंत्रित होगा, बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामत प्रभु। उसके बाद 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से चातुर्मास का व्रत करने का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है। और सबसे आनंद की बात है, यदि किसी पुरुष से ऐसी गलती हो गई है जिसने पराई नारी के साथ गलत संबंध बनाए, इस श्लोक में स्पष्ट लिखा है, अगम्यागमनम पाप भक्ष सच्च भक्षणम। जिसने शराब पी, मांस खाया, पहले इतनी उसने गलती करी
नारी ने पराये पुरुष को, पुरुष ने पराई नारी के साथ संबंध बनाए तो इत्यादि सर्व पापानी पंचवक्त्रो बेपोहति, 5 मुखी रुद्राक्ष इतने बड़े पाप को समाप्त कर देता है। शर्त यह है कि गलती दोबारा न की जाए। ये 5 मुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही ताली बजा रहे हो, हाँ? तो 5 मुखी रुद्राक्ष तो सबके गले में होना चाहिए। षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुज ब्रह्मत्यादिकैः पापैः मुच्यते नात्र संशय। जिनके बेटा बेटी गलत रास्ते का चुनाव कर रहे हैं, मन मुताबिक शादी को तैयार हो गए, और मैं तो कहूंगा बच्चे जैसे युवा हो रहे हैं, विवाह का समय आ रहा है, बच्चों के विवाह में आपकी चले, इसलिए उनके गले में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका मैं यहां से नाम कैसे लूं, जैसे अविवाहित जीवन में है ऋतुकाल का ना आना, ऐसी कोई और गोपनीय बीमारियां हैं जिनकी मैं चर्चा यहां से नहीं कर सकता। इंद्रियों का पतित होना, इंद्रियों को अपने काबू में न होने देना, ऐसी तमाम दिक्कतें। तो 6 मुखी रुद्राक्ष संयमित पुरुष भगवान देवता कार्तिकेय जी महाराज का स्वयं स्वरूप है। भगवान कार्तिक संयमित हैं, इसलिए तो वो मोर की सवारी करते हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक ऐसा मोर है, संतान को जन्म देने के लिए वो मोरनी को छूता नहीं है, उसके आंसुओं के द्वारा संतान का जन्म हो जाता है। तो ये इतना संयमी जीव है, और उस संयमित जीव की सवारी करते हैं कार्तिकेय। भगवान महादेव के पंचस्वरूप में सिर्फ पंचायतन में भगवान कार्तिकेय का नाम आता है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष के मालिक भगवान कार्तिकेय हैं। जो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा तो स्त्री किसी भी पुरुष के चंगुल में और पुरुष किसी भी स्त्री के चंगुल में नहीं फंस सकता। यह प्रभाव 6 मुखी रुद्राक्ष का। तालियां काहे नहीं बजा रहे हैं आप? उसके बाद में क्या? सप्तवक्त्रो महेशानीय नंगो नाम नामता। उसके बाद 7 मुखी रुद्राक्ष है धारणातस देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। जो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे उनकी घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। उनका पैसा बाजार बजूर में फंस गया है वो वापस आ जाएगा। धन गलत जगह खर्च नहीं होगा, गरीबी दूर होगी। सप्तवक्त्रो महेशानी नंगो नाम नाम तो धारणातस देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। घोर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। लोग धन में भगवान की तरह हो जाएंगे। धन में भगवान की तरह होने का मतलब यह है कि उनका धन गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। क्यों? भगवान जुआ नहीं खेलता, भगवान शराब भी नहीं पीता, भगवान ऊट पटांग काम नहीं करता। नहीं तो धन 48 दोष लिए हुए है ना। तो 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है रुद्राक्ष का। जिन घरों में 7 मुखी रुद्राक्ष की पूजा होगी, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाएगा, उनके धन की बर्बादी नहीं होगी, उनका पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा। तो ये प्रमाण स्वयं भगवान महादेव दे रहे हैं और पराम्बा भगवती जगदम्बा को बता रहे हैं। वो 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताई। फिर कहते हैं रुद्राक्ष अष्टवक्तश्च वसुमूर्तिश्च भैरव धारणा तस पूर्णायु अमृतो भवति सूर्यव्रत। 8 मुखी रुद्राक्ष तो ये महामृत्युंजय जप का काम करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लंबी आयु बढ़ती है, दीर्घ आयु वाले होते हैं। जो लोग ज्यादा सड़क पर चलते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां अग्नि का प्रकोप ज्यादा है, ऐसी जगह पर काम करते हैं जिन्हें नदियां पार करनी होती हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जो आकाश में हवाई जहाज में उड़ते हैं, पायलट हैं, और भी जो भी कोई है, यानी हर क्षण हर पल जिनका जीवन खतरे में है, ऐसे लोगों को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्योंकि अष्टमुखी रुद्राक्ष है वो पूरी आयु देता है। किसी की जन्म पत्री में कहा गया है कि अल्प योग है उम्र का, इनकी आयु कम है। तो ऐसे जनों को आप 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का पूजन करके प्रदोष वाले दिन या सोमवार वाले दिन या संक्रांति, शिव संक्रांति के समय पर, शिवरात्रि के समय पर आप यह रुद्राक्ष उन्हें धारण करा दीजिए, आनंद हो जाएगा। यह 8 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। लेकिन याद रखना, बाजार में सब कारोबार चल रहा है, नकली मिल रहा है। हाँ,
असली रुद्राक्ष मिले। तुलसी वन आश्रम ने जितना भी रुद्राक्ष बांटा 100% असली रुद्राक्ष, और वो कहीं दान दक्षिणा में नहीं मिला। आप सुन करके अचंभित हो गए। तुलसी वन आश्रम ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के रुद्राक्ष और देवी देवताओं की प्रतिमाएं खरीदकर भक्तों को बिना पैसा लिए हुए ऐसे ही प्रसाद रूप में वितरित कर दिए। नर्मदेश्वर दिए, सालराम भगवान दिए। अभी हम वैष्णो देवी में थे, वहाँ पर हमने 550 दुर्गा प्रतिमाओं को सिद्ध किया 9 दिन में। नवरात्रा में हम वहाँ थे, भगवान के पवित्र व्यासपीठ पर बैठे, किसी से 1 रुपया नहीं लिया बिक्री के नाम पर, और वहाँ पूज करके भक्तों को वो दुर्गा मैया दे दी, दुर्गा माता दी भक्तों को। जिनके घरों में पूजा हो रही है, हमारी दक्षिणा यही है कि दुर्गा मैया तुम्हारे घर में पूज रही है, बच्चे देखेंगे, पूजा भटकेंगे नहीं, सनातन धर्म को ताकत मिलेगी। हम तो इस काम को बढ़ाने में लगे। गणेश जी की प्रतिमाएं कितने घरों में दी, कितने ग्रंथ, 18 पुराण महा। आप में ऐसे कोई हैं कि आश्रम में से किसी के पास ऐसा कोई प्रसाद आया हो? देखो ये हाथ ऊपर उठ रहे हैं, ये हाथ उठ रहे हैं, देखिए, जिसमें ग्रंथ आया, रुद्राक्ष आया। आजकल तो दवाई और आ रही है। मेरे हाथ में एक ऐसा सूत्र लग गया घुटने घुटने के दर्द का, ऐसा सूत्र लगा कि डॉक्टर लोग अचंभित हैं। एमडी डॉक्टर तनख्वाह 3 लाख पावे और पुड़िया तुलसीवन आश्रम से ले जाए घुटना ठीक करने के लिए। अचम्मा आश्चर्य। लोगों के ऑपरेशन रुक गए, चुटिया से लेकर के तलवे तक का गांठ का दर्द ही भाग गया। एलोपैथिक में कोई दवाई नहीं है इसकी। ऐसी दवाई बना करके तैयार की कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। जिनकी डायबिटीज 400 पार थी, उनकी डायबिटीज 100 के नीचे आ गई। इस दवाई ने ऐसा कमाल किया, लाखों लोगों के घरों में ये दवाई पहुंची। नॉट फॉर सेल, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। यदि इसका विक्रय किया जाता तो इस दवाई से 100 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया जाता, लेकिन यहाँ तो 100 पैसा भी नहीं लिया भैया, बस परहित परमार्थ के काम में ये किया है, और लोग ठीक हो रहे हैं, और बहुत जोर से ठीक हो रहे हैं। एक और मेरे हाथ में फॉर्मूला लग गया, इसमें मुझे 6 महीना लगे। एक तेल बना करके तैयार किया। जिनकी 4 खुरमुंडी हो गई, उनको बाल निकल करके आ गए। जिनके बाल टूट रहे थे, दुमुआ हो रहे थे, जब से ये वैक्सीन लगी तब से तो गुच्छा टूट टूट के नीचे गिरे हैं लोगों के बालों के। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया, बहुत बड़ी रोक लग गई, और इतना तेल बांटा है 6 महीने में। लोग आशीर्वाद दे रहे, कह रहे हैं महाराज जी आनंद हो गया है, आनंद हो गया। तो ऐसा तेल बना करके हेयर एंड केयर, बालों की सुरक्षा के लिए ऐसा तेल बना के तैयार किया। कभी आप वृंदावन आओ, अब तो यहाँ हम ऐसे ही जल्दी में आ गए हैं, सो लेके नहीं आ पाए, नहीं तो आप सबको 1-1 बोतल यहाँ से दे के जाते। रात्रि में लगा के सो जाओ, सुबह धो लो, बाल टूटेगा नहीं। बाल एक भी टूट के कंघी में आ जाए तो इस बात की चुनौती देते हैं, एक भी बाल टूट के आ जाए, इतना प्रभाव। कभी आप वृंदावन आए तो आश्रम जरूर आइए, सब चीजें वहां पर उपलब्ध हैं। मैं थोड़ा और प्रसंग आगे के लिए बढ़ा दूं तो 8 मुखी रुद्राक्ष की बात मैं आपको कर रहा था। धारणा तस पूर्णायु अमृतो भवति सूर्यो। पूर्ण आयु 8 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से। उसके बाद में है 9 मुखी रुद्राक्ष। इसके धारण करने से दुर्गा पूजा का फल मिलता है, क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। मुझे तो ये लगता है इसके धारण करने से दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जिन बेटियों के विवाह में अड़चन आ रही है, उम्र ज्यादा हो गई है, घर वर मिल नहीं रहा है, उन कन्याओं को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, लिखा है इसमें, भैरवो नववक्त्रश कपिलश मनिस्मृतः दुर्गा वा तदिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी तम धारियत बाम हस्ते। ये बाईं भुजा में धारण किया जाता है, बाईं भुजा में। एक कपड़े में इसकी सिलाई कर लीजिए, लाल या पीला कपड़ा हो, उसमें इसको रख करके बाईं भुजा पर इसको बांध लीजिएगा, और इसके द्वारा बेटी को अच्छा सा घर और वर की प्राप्ति हो जाएगी। स्वयं माँ भगवती दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री है। उसके बाद में अब 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन
धारणा तस् देवेशी सर्वान कामान। यदि कोई विशेष संकल्प आप लिए हुए हैं, आपने सोचा है कि हमें समाज के लिए काम करना है, उन्हें 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, इससे उसके संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। संकल्प पूर्ति के लिए ये 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत बड़ा प्रभावी है। अब एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वर। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ईश्वर सरुद्रो धारण तस सर्वत्र विजयी भवेत्। कोई फौज मिलिट्री में जो लोग हैं सीमा पर तने हुए हैं, अपनी बंदूक लेकर के बंकर में बैठे हुए हैं, देश की सीमा में फौजी सिपाही है, उसे 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दुश्मन की छाती चीर देगा, उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। 11 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। आपका पति मिलिट्री फौज में है, आपका बेटा मिलिट्री में फौज में है, तो उसे 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ये पूरी दुनिया में उसको विजय उसके हाथ में दे देगा। ये इतना बड़ा प्रभावशाली है 11 मुखी रुद्राक्ष। सेना फोर्स में काम करने वाले फौजी के लिए, सिपाही के लिए इस मृत्यु लोक का वरदान है। यह उसको आलसी प्रमादी नहीं बनने देगा। देश के लिए मर मिटने वाला वह होगा और देश के लिए छाती दुश्मन की चीर देगा। उसको इतनी शक्ति देने वाला रुद्राक्ष होगा जिसका नाम है एकादश मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष की महिमा। और देखिए, आप मेरी बात पर इसलिए संशय नहीं कर सकते, जिस मुखी रुद्राक्ष की मैं चर्चा कर रहा हूं उसका श्लोक जरूर बोल रहा हूं मैं, उसका महात्म्य, उसकी महिमा। संस्कृत में भगवान व्यास ने जो बात बोली है, मैं देखिए, मैंने 10 मुखी रुद्राक्ष की बात कही है, तो इसमें क्या लिखा है, 12 मुखी रुद्राक्ष की बात मैंने आपको 11 मुखी रुद्राक्ष की बात कही है। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी, इसकी मालकिन स्वयं भगवती काली है, जगदम्बा। लिखा है सरुद्रो धारणा तस सर्वत्र विजयी भवेत्। इसको पहन करके वो जिधर निकल जाएगा उसको जीत लेगा, दुश्मन का बार नहीं होगा। ये 11 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद में 12 मुखी रुद्राक्ष लिखा है, द्वादशासम तो रुद्राक्षम धारणेत के सदे सके आदित्या शैवते सर्वे द्वादशैव स्तता। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। इसको धारण करने से मानो आपके माथे पर 12 सूर्य आकर के प्रकट हो गए हों। पूरी दुनिया में दुश्मन भी आदर करेगा, बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी, लोग बहुत बड़ा चिंतक बन जाएगा। जैसे सूर्य दुनिया को प्रकाश दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जहां पहुंचेगा वहीं का अंधकार मिटा देगा, वहां प्रकाश के दिए जल जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है 12 मुखी रुद्राक्ष। वाणी सिद्ध हो जाती है, साधना सिद्ध, इतना बड़ा प्रभाव 12 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि भगवान सूर्य बुद्धि के देवता, जिनकी बुद्धि गड़बड़ कर रही होती है, क्या करें क्या न करें, बहुत लोग निर्णय ही नहीं ले पाते, क्या करें क्या न करें। तो बुद्धि ठीक से काम करे तो उसके लिए सूर्य नारायण के रूप में 12 मुखी रुद्राक्ष है, साक्षात सूर्य रूप है। अब है 13 मुखी रुद्राक्ष। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस धारणं नरम सर्वान कामान माप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत्। 13 मुखी रुद्राक्ष को नारियां, माताएं इसको धारण करती हैं। सौभाग्यम मंगलम लभेत्, इसके धारण करने से उसके सौभाग्य के यानी सिंदूर की उम्र बढ़ जाती है, उसके पति की लंबी आयु होती है। ये 13 मुखी रुद्राक्ष है जो पति की उम्र बढ़ाता है, उसका आयुष बढ़ाता है, उसकी आयु बढ़ाता है। इसलिए माताएं सर्वान कामान वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत्। इससे घर में मंगल ही मंगल होता है, घर में उपद्रव नहीं होते। इतना बड़ा प्रभाव है 13 मुखी रुद्राक्ष का। अब लास्ट वाला है चतुर्दश मुखी। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परमा शिवा धारेण मूर्धनितम भक्ता सर्व पापम प्रणश्यति। 14 मुखी रुद्राक्ष की कीमत एक दाने की लगभग 12-14 हजार रुपया होगी। पहले 10,500 रुपया थी, उसके बाद ये 17,000 का हुआ, उसके बाद ये 20,000 का हुआ। मुझे कोई बता रहा था कि एक रुद्राक्ष का दाना 14 मुखी 12-13 हजार रुपये का इस समय आ रहा है।
और वो भी भगवान की बड़ी कृपा रहे जब वो असली मिल जाए। तांत्रिक लोग इस रुद्राक्ष को ज़्यादा यूज करते हैं, जिन्हें तंत्र साधना में इसके द्वारा मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। और इस रुद्राक्ष को ये लोग इसलिए धारण करते हैं कि कहीं कोई तंत्र साधना में कोई गलती हो जाए। आदमी मर जाता है गलती हो गई तंत्र में, तो जो तंत्र साधना करते हैं तांत्रिक लोग, उसमें मरने का बड़ा भय होता है, पागल हो जाएगा, यहाँ तक प्राण भी चले जाएंगे। बहुत लोग तो मरघट में, शमशान घाट में उठपटांग काम करते हैं। तो जीवन सुरक्षित बना रहे, साधना सिद्ध हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तांत्रिक लोग हैं वो 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इससे साधना में जल्दी सिद्धि हो जाती है, इससे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं इत रुद्राक्ष भेदाई प्रोक्ता वही मुख्य भेदता। भगवान कहते हैं हे देवी, मैंने इस प्रकार से मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करने का मंत्र सुन लीजिएगा। बस ये मंत्र आप लिख लें। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो एक रात पहले इसको आप थोड़ा गंगा जल ले लें, थोड़ा पंचामृत ले लें, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डाल दें, थोड़ा चंदन, थोड़ी सी उसमें रोली, इतनी सामग्री मिलाकर माला है या एक आध दाना है ये, उसमें उसको डाल दीजिए। फिर एक शुभ मुहूर्त में, या तो रविवार को पुख नक्षत्र पड़ जाए जिसे रवि पुख कहते हैं, या गुरुवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए उसे गुरु पुख्य कहते हैं, या प्रदोष काल में, या फिर सोमवार के दिन इस रुद्राक्ष को ये कह करके धारण कीजिए, क्या ओम ह्रीम नमः। मंत्र तो इसमें काफी है लेकिन ये बढ़िया है, ओम ह्रीम नमः। 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करके ओम ह्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम नमः। इसका उच्चारण करके फिर इसको धारण कर लीजिए। यह इसकी बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष को धारण करने से कितने देवता प्रसन्न होते हैं। देखा, रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति। जब आप गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं, देवी गणपति सूर्य सुराचान्य पार्वती। हे पार्वती, उसी समय गणपति देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जितने भी देवता हैं वो सगरे देव प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राक्ष के धारण करने से देव प्रसन्न हो जाते हैं। देवी गणपति सूर्य सुराचानी पार्वती। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति। प्रसीदति यानी प्रसन्न हो जाते हैं देवता। एवं ज्ञात्वा तु महात्म्यम रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यक धार्या समन्त्रांश भक्ता धर्म विवृद्धये। हे महेश्वरी, इस प्रकार हमने रुद्राक्ष की महिमा तुम्हें सुनाई, इससे धर्म की वृद्धि होगी। भगवान शंकर कहते हैं जो भी समाज में रुद्राक्ष की महिमा का गायन करेगा और लोग रुद्राक्ष को धारण करेंगे, जिससे अपना धर्म मजबूत होगा, सनातन धर्म को ताकत मिलेगी, पीर पैगंबरों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी बात और कह करके मैं आगे चलता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना आन बान और शान है, अपने धर्म को छोड़कर इधर उधर भटक जाना ये बहुत बड़ी कायरता है। अपना धर्म बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लोगों ने कहा जिनके अंदर प्रेम है उसे ईसाई कहते हैं, लोगों ने कहा जिनके अंदर ईमान है उसे मुसलमान कहते हैं, किसी ने कहा जिसके पास त्याग है उसे हिंदू कहते हैं, और किसी ने कहा जिसके पास बलिदान है उसको सिख कहते हैं। लेकिन मेरा ग्रंथ कहता है जिनके पास ये चारों चीज हैं उसे सनातनी इंसान कहते हैं, जिसके पास प्यार भी है, त्याग भी है, बलिदान भी है और ईमान भी है। तो सनातनी जो पुरुष है उसके पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके पास त्याग भी है, ईमान भी है, बलिदान भी है और प्यार भी है। चार चीजों से जो जड़ा हुआ है, मड़ा हुआ है, वही सनातन धर्म का योद्धा है। अपना जैसा धर्म तो हुआ नहीं था, हो नहीं रहा है, होने वाला नहीं है। मैं कभी भी किसी के धर्म की बुराई करता नहीं, मैं तो अपने धर्म का प्रभाव बताता हूं कि हमारा धर्म ऐसा है।
इसलिए चादर और फादर के चक्कर में कभी भी मत पड़ना बिल्कुल। जिस धर्म में हमारे पुरखे गए हैं वही धर्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इसको छोड़ करके कहीं भी मत भटकना, ना चदरिया के चक्कर में ना फदरिया के चक्कर में पड़ना बिल्कुल भी। हाँ, क्या हनुमान जी के चोला में करंट कम रह गया है? बताइए आप। माँ के मंदिर में जाइए, नारियल फोड़ करके चढ़ाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक कटोरी में सिंदूर और ऊपर से चमेली का तेल लुढ़का करके और हनुमान जी के बाएं चरण पर लगा करके आ जाइए। कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। पुजारी जी को कह दीजिए हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारा थोड़ा सा सिंदूर हमारे हनुमान जी महाराज के बाएं चरण के अंगूठे में बस लगा। हनुमान जी के बाएं चरण का जो सिंदूर है उसको आप गाड़ी के स्टीयरिंग में लगा लेते हैं, गाड़ी कभी टकराएगी नहीं। हनुमान जी के बाएं हाथ की गदा, कभी देखिए हनुमान जी के बाएं हाथ में गदा है। ये गदा का, हनुमान जी की गदा का ही दर्शन बड़ा अद्भुत है भैया। दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर भाल के ऊपर पहुंचता है, कपाट के ताले खुल जाते हैं। तो कहां फिर चदरिया और फदरिया के चक्कर में पड़ते है? अपने देवता बड़े करंटदार है, बहुत प्रभावशाली। इसलिए बिल्कुल भी इन ईसाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी मुसलमानों के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, अपने ही बाप से बाप कहेंगे तो ज्यादा ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया। मैं कुछ ऐसे कट शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज की स्थिति हमारी बेटियां अपने धर्म को छोड़ छाड़ करके इन जल्लादों के बहकावे में आ रही है। जल्लाद ही है और क्या तो फिर। अभी आप देख रहे हैं 10 साल में मुसलमान ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा वोट देने में, लेकिन 10 साल में ये सगरे हिंदुआ बदल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे। अरे धिक्कार तुम्हारे लिए, लाज आनी चाहिए तुम्हें। जिसने मंदिर बनाया, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आपने तो पूरा बट्टा पूरा दिया है। जिसने मंदिर बनाया उसको तुमने हराया, और जिसने गोली चलवाई उसको तुमने 37 सीटें दे दी। धिक्कार है तुम्हारे लिए। जिसको तुमने 37 सीटें दी उसके बाप ने खुलेआम बाबाजियों के ऊपर गोली चलवा दी, सरयू में लाशों को बहा दिया। तुम्हें लाज नहीं लगी? बिल्कुल तुम्हें शर्म नहीं लगी? 500 साल से भगवान टेंट में बैठे थे, जिसने टेंट से भगवान को मुक्त कराया और उसको तुमने वोट नहीं दी। धिक्कार तुम्हारे लिए। ऐसे नमक हराम बनते, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मेरी बात अखबार में छपनी चाहिए। मैं निडर होकर के मैं बोल रहा हूं, इतना बड़ा काम देश में हुआ है, इतना बड़ा अद्भुत काम हुआ है। आप कांग्रेसी बैठे हो तो बुरा नहीं मानिए, हमारे यहां सब आते हैं। मैंने तो कहा था कि तुम्हें भले ही दुनिया वोट दे, यदि तुम पक्के सनातनी हो तो तुम्हें राम जी का चुकता चुकाने के लिए तुम्हें वोट कमल के फूल पर ही दे के आना चाहिए। क्योंकि 2024 में हमने ऋण उतारा है, राम मंदिर बना है। मेरे पास बहुत कांग्रेसी आते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश यादव को भी 37 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नाम कर देनी चाहिए। तुम्हारा खानदान तब ही मुक्त हो पाएगा। राम जी का कर्जा कैसे चुकेगा? राम का कर्जा चुकाना है? मंदिर बना है, और जो हम कितने करोड़ों हिंदुओं की बात, और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं राम मंदिर की बात भारत में कर रहा हूं, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। और जिसको मियां मुल्ले बहुत ज्यादा प्रिय है वो पाकिस्तान चले जाएं भारत छोड़ करके, फिर यहां रहते क्यों है? जिनको इतना ही दुख, जिनको इतनी ही दिक्कत परेशानी होती है तो उधर चले जाएं, तुम्हें यदि कोई परेशानी होती है। हम तो अपने भक्तों को कहते हैं ना चादर के चक्कर में पड़ना, ना फादर के चक्कर में पड़ना। हनुमान जी के चोला को स्वीकार करोगे तो बम बम भोला भी कृपा बरसा। हर हर महादेव, जय श्री राम, बोले हनुमान बाबा की।
मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 29/29 साहब राम जी के नाम कर दिया आपने। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान राम की बात कर रहा हूं। राम हमारे आदर्श है। आज यूपी में गैया मुस्कुरा रही है, बाबा के हंटर के सामने सब परास्त है। यूपी बदल गया, इतना बदला है यूपी कि कुछ, हम तो यूपी में रह रहे हैं। दौरे दोपहर 12 बजे गायों को लोड कर लिया जाता था कसाईयों के द्वारा। किसी की क्या मजाल है कि गैया मैया को कोई टच करके बता दे, बिंडोजर बाबा का बिंडोजर तैयार। उत्तर प्रदेश मुस्कुरा रहा है, आनंद हो रहा है। कभी आप यूपी आइए, वृंदावन देखिए, अवध देखिए, नैमिषारण्य देखिए, बहुत आनंद हो रहा है। आप सब कुशल रहे। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। रहीम दास जैसे लोगों को तो हम बंधन प्रणाम करते हैं, लेकिन ऊट पटांग काम करेंगे तो हम विरोध करते रहेंगे। अपने धर्म को शाश्वत रखने के लिए जीवन जीना है। हम भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं। वो बांसुरी बजा करके प्रेम करते हैं और चक्र उठा करके फिर कत्लेआम करते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, प्रेम में उनके पास बांसुरी है और अन्यायों को समाप्त करने के लिए फिर उनका सुदर्शन चक्र चलता है। तो सागर के सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रुद्राक्ष की बात आपके बीच में कही है। तुक्तम गिरजागृही शिवेन परमात्मना भस्म रुद्राक्ष महात्म्य भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा। मेरी कोई ऐसी जीजी बैठी हो जो फूल के विपरीत हो तो बुरा नहीं मानिएगा ना, मैंने तो राम के लिए बात कही है। अब आप ये कहें, लेकिन बहुत माताएं ऐसी भी हैं जिनका आदमी कांग्रेसी था लेकिन बटन फूल का ही दबा करके आ गई है। मुझे मिली है ना, कल मिली है वो, मुझे दमोह में मिली और मुझे बोली भी कि हम तो हाथ के पंजे ही पर दे रहे थे पर आपकी वजह से फूल में बटन दबा के आ गए। मैंने कहा वोट राम जी को गया, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम पार्टी पॉलिटिक्स में सरकारी आदमी नहीं हूँ और ना मैं कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई पैसा लेता। गौ माता में कई हजारों गैया पल रही हैं और हम सरकार से 1 रुपया भी नहीं लेते। ना हमने से हैंडपंप लगवाया, बिल भरते हैं, बिजली खर्च करते हैं, 1 रुपए की भी दागी नहीं है किसी भी सरकार के। यदि इन्होंने ऊट पटांग काम किए तो 2029 में हम इनका विरोध भी करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमें कोई रुपया दे दिया है, हमें कोई खरीद लिया है। यदि ये ठीक ठाक से काम करते रहे, बढ़िया से काम करते रहे तो बुलंद आवाज में ऐसे ही बोलेंगे धर्म के लिए। यदि इन्होंने ऊट पटांग काम किया तो 2029 में हल्ला बोल देंगे उनके विपरीत। इसलिए बढ़िया बढ़िया काम करते रहें तो और ज्यादा बढ़िया होगा। मामा, हाँ, कृषि मंत्रालय में उन्हें संभाल लिया है, शिवराज मामा ने कृषि मंत्रालय। अब तो किसानों का, पूरे देश के किसानों का चकाचक आनंद ही आनंद हो गए। और किसानों के लिए इतना मुहूर्त निकला है, मेरी बात को सफेद कागज पर लिख करके रख लेना। शिवराज सिंह चौहान जी का कृषि मंत्रालय में पहुंचना एक किसानों के लिए एक नए भारत की सौगात देगा, एक नव आनंद प्रदान करेगा। ये बहुत अच्छा योग बना है, बहुत बढ़िया। इतना करंटदार आदमी है, भगवान का परम भगत है और ये भगवान ने बड़ी कृपा की है। ये तो बलराम जी की कृपा हो गई है, बलराम जी की कृपा, क्योंकि बलराम बहुत बड़े किसान है ना। श्री बलराम जी ने कृपा की कि कृषि मंत्रालय शिवराज चौहान जी के हाथ में जाकर के पहुंचा है। मैं सभी को कहना चाहूँगा, मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचे। आज हम 2024 में बुलंदियों के साथ आपका बड़ा प्रचार किया है। भगवान राम का कर्जा उतरे, ठीक ठाक से चलाते रहोगे तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। यदि तुमने गड़बड़ किया तो 2029 में हम तुम्हारे विपरीत बोलना आरंभ कर देंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं हैं, हम भारत माता के हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता मुस्कुराती रहे, बस उसी के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। भगवान महादेव खूब कृपा आपके ऊपर बरसाए, खूब आनंद ही आनंद होवे। भगवान शंकर के शब्दों में, भगवान शंकर के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। 2 बज